हेलो स्टूडेंट्स, अपन रे ऑप्टिक्स स्टार्ट कर रखी है अपनों में। जो अपने वाला जो आज का वीडियो है वो है 15 नंबर का वीडियो। इसमें हमारा जो लास्ट वीडियो है उस वीडियो में हमने किया था इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉन्वेक्स लेंस। तो देन वी हैव टू डू इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉनकेव लेंस, बिकॉज हमारे जो सिलेबस है उसमें कॉनकेव लेंस भी है, कॉन्वेक्स लेंस भी है, दोनों है। तो हमें दोनों से इमेज फॉर्मेशन करना पड़ेगा। हम कॉन्वेक्स लेंस में कर चुके हैं कि कॉन्वेक्स लेंस से कैसे इमेज बनती है, इमेज में कितना मैग्निफिकेशन होता है, इमेज इन्वर्टेड होती है, रियल होती है, वर्चुअल होती है, अपराइट होती है इमेज, ये सब हम कर चुके हैं पीछे वाले वीडियो में। आज हम करेंगे कॉनकेव लेंस के द्वारा। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि हमने एक तो हम करते हैं कॉनकेव और एक हम पढ़ते हैं कॉन्वेक्स। दो लेंस पढ़ते हैं बच्चों, एक तो पढ़ते हैं कॉन्वेक्स और एक पढ़ते हैं कॉनकेव। कॉन्वेक्स होता है अवतल, कॉनकेव होता है अवतल और ये होता है उत्तल। अब आप इसमें देखोगे, इसमें हमेशा और हमेशा आप ये देखोगे, आज एक आपको थोड़ा सा बेसिक बताता हूं। वीडियोस देखते जाना बच्चों, वीडियो जितने ज्यादा देखोगे उतने ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। आपका सिलेबस कंप्लीट होने जा रहा है वीडियोस के माध्यम से, ठीक है ना, क्योंकि हमें पता है कि स्कूल्स खोलने में कुछ ना कुछ टाइम लगने वाला है अभी तक कोरोना महामारी के चलते। तो हमें इन वीडियो के माध्यम से अपने सिलेबस को कंटिन्यू रखना है, उसको छोड़ना नहीं है। कॉनकेव से सबसे पहले कॉन्वेक्स से देखते हैं। कॉन्वेक्स से हमने रियल इमेज बनाई थी और इन्वर्टेड इमेज भी बनाई थी, और एक ऐसा केस भी आया था जिसमें हमने वर्चुअल इमेज भी बनाई थी और अपराइट भी बनाई थी। वर्चुअल और अपराइट भी बनाई थी। क्या बनाई थी? एक कॉन्वेक्स में, पीछे वाला जो वीडियो है उसमें कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस के बारे में चर्चा की थी हमने। उसमें एक ऐसा आया था, उसमें हमने देखा था, हमने 6 केस किए थे, उसमें 6 केसेस हमने हैंडल किए थे। ऑब्जेक्ट को अलग अलग जगह पर रख के 6 पोजीशन हमने देखी थी, और 6 पोजीशन के द्वारा किस प्रकार से इमेज बनती है वो भी हमने देखी थी। तो हमने ये देखा था कि उसमें हमारे पास 2 प्रकार की इमेजेस बनती है, एक तो रियल और इन्वर्टेड, व्युत्क्रम और वास्तविक, एक कैसी बनती है? वर्चुअल और अपराइट, अर्थात काल्पनिक और सीधी। 2 प्रकार की इमेज हमारे सामने क्रिएट होती थी। अब देखना बच्चों, वर्चुअल और अपराइट में, वर्चुअल और अपराइट जो है वो हमें एक ही केस में मिलती है। केवल एक ही केस था जब आपका ऑब्जेक्ट कहां हो? बिटवीन फोकस, बिटवीन एफ एंड ओ, बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, एक ही केस था हमारे पास। कॉन्वेक्स में हमारे पास एक ही केस था जब ऐसी इमेज बनी थी जो वर्चुअल और अपराइट हो, जबकि रियल में जितने भी 5 केस थे शेष, वो सारी कैसी बनी थी? रियल और इन्वर्टेड बनी थी। जबकि आप आज देखोगे कॉनकेव लेंस में हम 2 ही केस हैंडल करेंगे, और दोनों केस में कौन सी इमेज बनेगी? वर्चुअल इमेज बनेगी और अपराइट इमेज बनेगी। वर्चुअल और अपराइट, सीधी और काल्पनिक इमेज ही बनेगी। आप देखोगे बच्चों, दोबारा एक बार बता देता हूं, ये एक किस्सा है जो आपको हमेशा मेमोराइज रखना है। कॉन्वेक्स लेंस दोनों प्रकार की चीजें बनाता है, रियल और इन्वर्टेड इमेज भी बनाता है, वर्चुअल और अपराइट इमेज भी बनाता है। बट वर्चुअल एंड अपराइट इमेज ओनली इन वन केस, केवल और केवल एक ही केस में बनती है। वो केस होता है व्हेन ऑब्जेक्ट इज सिचुएट बिटवीन एफ एंड ओ, जब ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में हो। बट रियल और इन्वर्टेड जो होती है वो 5 केस में बनती है। आगे बात समझ में? इसमें भी तरह तरह की इमेज थी, जब ऑब्जेक्ट के बराबर की साइज हो, ऑब्जेक्ट से छोटा हो, पॉइंट साइज हो, ऑब्जेक्ट से बड़ा हो, बहुत बड़ा हो, और ये तो क्या बनती है? लार्ज बनती है, ऑब्जेक्ट से बड़ी बनती है। इसमें ऑब्जेक्ट से बड़ी बनेगी, सीधी बनेगी और वर्चुअल बनेगी। आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, कॉनकेव लेंस क्या, कॉन्वेक्स लेंस या कॉनकेव लेंस क्या होता है। देखना बच्चों, आज इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस, ओके, सब वही बात। फर्स्ट अपना केस होगा ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ हो? इंफिनिटी पे रखा हुआ हो। ध्यान देना, बनाते हैं हम अपना कॉनकेव लेंस। ये कॉनकेव लेंस, ओ, ये अपना ये प्रिंसिपल एक्सिस। वही बात, इधर इसका क्या होता है? F2, इधर इसका क्या होता है? F1। इधर 2F1
इधर 2f2, ये हम सब जानते हैं। आई बात समझ में? ये अपना तैयार है कॉनकेव लेंस। दोबारा एक बार बता देता हूं, कॉनकेव लेंस क्या करता है? रेज ऑफ लाइट को डाइवर्ज करता है, रेज ऑफ लाइट को फैलाता है, न कि कॉन्सेंट्रेट कर, न कि एक जगह अभिसरित नहीं करता है, कन्वर्टेड नहीं करता है, कन्वर्जेंट नहीं करता है, क्या करता है? डाइवर्जेंट करता है। अभिसरित नहीं करके क्या करता है? अपसरित करता है। दोबारा सुन लेना, कॉनकेव लेंस रेज ऑफ लाइट को अभिसरित नहीं करके अपसरित करता है, कन्वर्जेंट नहीं करके डाइवर्जेंट करता है। आई बात समझ में? कहां था? ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। हमें पता है इंफिनिटी से जितनी भी रेज ऑफ लाइट आती है हम उनको क्या मानते हैं? पैरेलल मानते हैं। ले आओ पैरेलल, राइट, ये लो जी, ये लो जी। कहां जानी चाहिए? नॉर्मल बनाते हैं, ये नॉर्मल, इसके ऊपर वाला नॉर्मल कहां बनेगा? इधर से बनेगा बच्चों, इसके ऊपर वाला नॉर्मल। अपने को पता है ये दोनों से चली जाएगी तो ये इधर की तरफ स्प्रेडिंग हो जाएगी, ये इधर की तरफ फैल जाएगी। अपने को पता है रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगी? फैल जाएगी, बिकॉज दिस इज डाइवर्जिंग लेंस। क्या है ये? डाइवर्जिंग लेंस है। अब सारी लेंस है तो ये किरणों को क्या कर देगा? डाइवर्ज करेगा। लेकिन जब हम इन किरणों को पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये किरणें किस बिंदु पर जाके मिलती है? फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती है। किस पर मिलती हुई है? फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती है। ध्यान देना दोबारा बच्चों, हमें पता है कि अनंत पर रखे हुए बिंब का प्रतिबिंब कहां बनना है? फोकस पर ही बनना है। अनंत पर रखे हुए बिंब का प्रतिबिंब हमेशा और हमेशा फोकस पर ही बनना है। तो अनंत से किरणें आई और अनंत से जैसे ही किरणें आई तो हमने उनको क्या किया? हमने उनको लेंस पे गिराया। लेंस पे गिराते ही हमने देखा वो स्प्रेड हो गई, वो फैल गई किरणें, वो किरणें फैल जाती है। उन फैली हुई किरणों को मिलती नहीं है, पीछे की ओर बढ़ाने पर वो द्वितीय फोकस जो कि प्रिंसिपल फोकस होता है, सेकंड फोकस जो कि प्रिंसिपल फोकस होता है, उस पर मिलती हुई प्रतीत होती है। तो इमेज कहां बनती है? फोकस पे बनती है। प्रॉपर्टी देखते हैं अपन, प्रॉपर्टी देखेंगे अपन बच्चों तो क्या मिलेगा हमें? सबसे पहला फॉर्म्ड एट F2 फोकस, सेकंड क्या? फॉर्म्ड एट F2। क्या बना है? सेम साइड बना है, जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा है उसी साइड, सेम साइड एट द ऑब्जेक्ट। ओके। थर्ड क्या बनेगी? सीधी बनेगी, वर्चुअल एंड अपराइट। थर्ड फोर्थ क्या बनेगी? पॉइंट साइज। पॉइंट साइज बनेगी, पता है हमें। इसमें क्या बनती है इमेज? पॉइंट साइज बनती है। अनंत पर रखे हुए सभी बिंबों का प्रतिबिंब बिंदुवत बनता है, लेकिन बिंदुवत बनता है फिर भी हम उनको सीधा मानते हैं। बनता बिंदुवत है फिर भी हम इनको सीधा मानते हैं, बिकॉज ये वर्चुअल इमेज होती है। वर्चुअल इमेज हमेशा और हमेशा अपराइट इमेज होती है। फिफ्थ नंबर का पॉइंट क्या आएगा बच्चों? एम क्या होगा? पॉजिटिव होगा, और मोड ऑफ एम क्या होगा? लेस देन 1 होगा। आई बात समझ में? एम पॉजिटिव क्यों होगा? क्योंकि ये वर्चुअल इमेज है बच्चों। ध्यान देना, एम पॉजिटिव इसलिए होगा क्योंकि दीज आर इमेज वर्चुअल इमेज, ये वर्चुअल इमेजेस है, और वर्चुअल इमेज के लिए एम हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव ही होता है। एम कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। वर्चुअल इमेज के लिए एम कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। एम नेगेटिव किसके लिए होता है? ओनली रियल इमेजेस के लिए होता है, इन्वर्टेड इमेजेस के लिए होता है। ये वर्चुअल इमेज है और अपराइट इमेज है। ध्यान रखना बच्चों, दोबारा बता देता हूं, कॉनकेव लेंस केवल एक ही प्रकार की इमेज बनाता है, जो इमेज मैंने आपके सामने लिख रखी है, वर्चुअल एंड अपराइट। चाहे जितने भी केसेज हो, बट वी हैव ओनली डिस्कस 2 केसेज फॉर द कॉनकेव लेंस। एक केस हम निकल लिया, अब हम चलते हैं सेकंड केस के ऊपर। सेकंड केस जो हमारा होगा बच्चों, वो हमें पता है, एक तो हम करते हैं अनंत पे और दूसरा क्या कर देते हैं? अनंत से परे। कहीं भी पड़ा हो, इन फ्रंट ऑफ लेंस, कहां भी रखा हुआ हो, इन फ्रंट ऑफ लेंस, लेंस के सामने, लेंस के सामने। ये ध्यान देना बच्चों, ये ध्यान देने वाली चीज है, क्योंकि हमने कॉनकेव लेंस में, कॉन्वेक्स लेंस में हमने 6 केस किए थे, क्योंकि वो इमेज बनाता है रियल
इन्वर्टेड इमेज बनाता है, रियल इमेज बनाता है, हमें फील होती है रियल में, बट कॉनकेव लेंस जो होती है वो वर्चुअल इमेज बनाता है। इसमें हम केवल 2 ही केस को डिस्कशन करते हैं। अब ये हमारा जो दूसरा केस है बच्चों वो ये है कुछ इस प्रकार से, ये अपनी बन गया लेंस, ओके, ये f2, 2f2, f1, 2f1, ओके बच्चों। अब हमने इनको मान लिया, यहां रख दिया A और B। अब देखना, सबसे पहले वही रे ऑफ लाइट पैरेलल कहां जाएगी, फैल जाएगी, स्प्रेड हो जाएगी, पीछे से हटाएंगे, पीछे से घुमाएंगे तो कहां मिलती हुई, फोकस से जाती हुई। एक हमने देखा था एक नियम कि रे ऑफ लाइट जो कि ऑप्टिकल पॉइंट से जाती हो, रे ऑफ लाइट जो कि ऑप्टिकल पॉइंट से जाती हो वो कहां से जाती है, सीधी निकल जाती है। द रे ऑफ लाइट विच कमिंग फ्रॉम द ऑप्टिकल पॉइंट या इंसिडेंट ऑन द लेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल पॉइंट, ऑप्टिकल पॉइंट से जब इंसिडेंट होती है लेंस पे तो इट विल बी गोइंग आफ्टर रिफ्रैक्शन विदाउट एनी डेविएशन, विदाउट किसी भी विचलन के वो सीधी ही निकल जाती है। तो एक निकाल देते हैं, इससे एक निकालेंगे बच्चों तो हम देखेंगे, ये लो जी सीधी निकल गई, तो ये यहां मिलती है, तो यहां हमारी इमेज क्रिएट हो जाती है, ए डैश और बी डैश, यहां हमारी इमेज क्रिएट हो जाती है। ध्यान देना बच्चों, हमने क्या देखा कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट था, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट था, बिंब था हमारे पास, जो कि इन फ्रंट ऑफ लेंस, लेंस के सामने कहीं पड़ा था, हमने उससे एक रे ऑफ लाइट निकाली जो कि पैरेलल जा रही है, जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने वाली लाइन कहां, सॉरी रे ऑफ लाइट कहां से जाएगी, स्प्रेडिंग, फैल जाएगी। उसको जब हम पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो वो फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी, सिम्स टू बी गोइंग फ्रॉम द फोकस, सेकंड फोकस, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रधान, मुख्य फोकस, प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं जिसको। आई बात समझ में। एक रे ऑफ लाइट निकालेंगे ऑप्टिकल पॉइंट से, जब ऑप्टिकल पॉइंट से रे ऑफ लाइट निकालेंगे तो ये दोनों जहां पे इंटरेक्ट करेगी एक दूसरे को वहां पे इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये यहां इमेज बन गई और आपको दिखाई दे रही है। फर्स्ट तो क्या कहां बनी है, इन फ्रंट ऑफ लेंस ही बनी है, उसी साइड में बनी है जिस साइड में था वो। सेकंड क्या बनेगी, वर्चुअल बनेगी बच्चों, एंड अपराइट बनेगी, पता है आपको। थर्ड स्मॉल साइज दिखाई दे रही है अपने को, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है इसमें, अपने को साफ दिखाई दे रहा है, स्मॉल साइज बन रही है, इतना बड़ा, ये इतना बड़ा, स्मॉल साइज बन रही है। फोर्थ जो होगा वो होगा एम तो पॉजिटिव होगा और मोड ऑफ एम इज लेस देन 1 होगा। ध्यान देना बच्चों, ये हमारे दोनों कॉनकेव लेंस के 2 ऑब्जेक्ट थे, वो दोनों ऑब्जेक्ट कंप्लीट होते हैं। कॉन्वेक्स लेंस के 6 ऑब्जेक्ट हम पीछे वाले वीडियो में कर चुके हैं, कॉनकेव लेंस के 2 ऑब्जेक्ट हम आगे इस वीडियो में कर चुके हैं। दोबारा एक बार थोड़ा सा मैं आपको बता देना चाहता हूं इसके बारे में कि इसमें क्या होता है, कॉनकेव लेंस में ज्यादा ऑब्जेक्ट हम नहीं करते हैं, बिकॉज इसमें जो किरणें होती है किरणों को फैला देता है और किरणों को फिर हम बैकवर्ड डायरेक्शन में, पीछे की दिशा में एक्सटेंड करके मिलाते हुए हैं और मानते हैं कि मिलती हुई प्रतीत होती है। सिम्स टू बी इंटरेक्ट ईच अदर, ये एक दूसरे से मिलती हुई प्रतीत होती है, नहीं मिलती है वास्तव में, बिकॉज इट इज ए इमेजिनरी लेंस, ये काल्पनिक लेंस है और ये किरणों को डाइवर्जेंट करता है, डाइवर्जिंग लेंस है। अब सारी लेंस है ये बच्चों, ध्यान देना इसके ऊपर। दोबारा ये इमेज थी, यहां ये इमेज ही बनी और इमेज इसके द्वारा इसी साइड में बनेगी, जिस साइड में ऑब्जेक्ट रखा होगा उसी साइड में इसके द्वारा इमेज का निर्माण, इमेज बनेगी। आई बात समझ में, ये इमेज की प्रॉपर्टी है। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। छोटा वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है अपना कि आप इमेज फॉर्मेशन को अच्छी तरीके से समझो। नेक्स्ट वीडियो जो होगा बच्चों वो हमारा होगा प्रिज्म पे, और प्रिज्म एक ऐसा टॉपिक है जो आपके नेक्स्ट आगे के लेवल में भी काम आएगा। और इस वीडियो को हम अच्छी तरीके से प्रिज्म वाले वीडियो को डिफाइन करके, और प्रिज्म एंगल क्या होता है, प्रिज्म की क्या प्रॉपर्टीज होती है, रिफ्रैक्शन कैसे होता है प्रिज्म के द्वारा, वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तब तक के लिए